हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भारत ज्ञान बुक में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआरएस ऑफिसर के बारे में। एक आईआरएस ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करता है। आईआरएस ऑफिसर भारत सरकार की भारतीय सिविल सेवा के अंतर्गत राजस्व सेवा के माध्यम से उसका चयन होता है। 1944 में आयकर सेवा की स्थापना की गई, जो बाद में भारतीय राजस्व सेवा के नाम से जाने गई। सामान्यतः आईआरएस ऑफिसर का वर्क होता है टैक्स को वसूल करना। इंडियन रेवेन्यू सर्विस में दो प्रकार के डिपार्टमेंट होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स के लिए और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स के लिए। पहले डिपार्टमेंट में इनडायरेक्ट टैक्स के लिए आईआरएस आईटी मीन्स इनकम टैक्स विभाग में होता है। इसमें ऑथोरिटी सीबीडीटी मीन्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के पास होती है। और दूसरा विभाग होता है इनडायरेक्ट टैक्स के लिए, जो आईआरएस सीसीई मीन्स सेंट्रल कस्टमर एंड एक्साइज के पास होती है, जिसकी ऑथोरिटी सीबीआईसी मीन्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स के पास होती है। अब हम बात करते हैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस के आईआरएस ऑफिसर की रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। इसमें दो प्रकार की रिक्वायरमेंट होती है। पहली होती है यूपीएससी के डायरेक्ट माध्यम मीन्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से आपका इसमें चयन हो सकता है। और दूसरा होता है ग्रुप बी में आगे जाकर आपका प्रमोशन हो सकता है। और अब बात करते हैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस की ट्रेनिंग के बारे में। आईआरएस ऑफिसर की ट्रेनिंग 3 महीने के लिए लबासना, जो देहरादून के मसूरी में स्थित है, इसका फुल फॉर्म है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी में 3 महीने का फाउंडेशन कोर्स होता है। और ये फाउंडेशन कोर्स पूरा होने के बाद स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग 16 मंथ के लिए होती है, जिसमें आईआरएस के दो अलग अलग डिपार्टमेंट पढ़ते हैं। जिसमें पहला होता है आईटी की ट्रेनिंग के लिए एनएडीटी में भेजा जाता है। इसमें नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस नागपुर में महाराष्ट्र में भेजा जाता है। और आईआरएस सीसी की ट्रेनिंग के लिए एनएससीआईएन में भेजा जाता है, जो नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो हाल ही में फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। अब बात करते हैं आईआरएस ऑफिसर्स के स्ट्रक्चर एंड ऑफिसर्स के बारे में। तो आईटी विभाग के ऑफिसर्स एंड सीसी विभाग के ऑफिसर। इसमें आईटी विभाग में होते हैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर और सीसी विभाग में होते हैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल जीएसटी। आईटी विभाग में होते हैं डिपार्टमेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और इसमें आईसीसी विभाग में होते हैं डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ सेंट्रल जीएसटी का। आईटी विभाग में जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और सीसी विभाग में जॉइंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल जीएसटी होता है। आईटी विभाग में एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होता है और सीसी विभाग में एडिशनल कमिश्नर ऑफ सेंट्रल जीएसटी कस्टम होता है। आईटी विभाग ऑफिसर की बात करें तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होता है और सीसीई विभाग की बात करें तो कमिश्नर ऑफ सेंट्रल जीएसटी कस्टम होता है। और आईटी विभाग की बात करें ऑफिसर की तो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होता है और सीसी विभाग में प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ सेंट्रल जीएसटी कस्टम होता है। आईटी विभाग में चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होता है और आईआरएस सीसीई विभाग में चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल जीएसटी होता है। लास्ट में है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और सीसीई विभाग में होता है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल जीएसटी होता है। अब हम बात करते हैं आईआरएस ऑफिसर्स के पावर्स एंड ड्यूटीज़। पहला है पॉलिसी फॉर्मुलेशन, दूसरा है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा है ब्लैक मनी और चौथा है सर्च एंड सुजाइर। पहले पावर की बात करें तो पहला है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। इसमें इनडायरेक्ट टैक्स में पॉलिसी के फेरबदल आईआरएस ऑफिसर द्वारा सीपीडीटी की मदद से किया जाता है। दूसरा है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें टैक्स लगाना और कलेक्शन करना आईआरएस ऑफिसर का मुख्य कार्य होता है। टैक्स इन्वेस्टिगेशन और कलेक्शन करना। और तीसरा है ब्लैक मनी। आईआरएस ऑफिसर का काम से एक है ब्लैक मनी को रोकना और चौथा है सर्च एंड सुजाइर। इसमें आईआरएस ऑफिसर को जिम्मेदारी दी जाती है कि टैक्स की चोरी को पकड़े और उसे जब्त करे और पार्टी को अरेस्ट करे। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे अगले आने वाले वीडियो आप तक जल्द पहुँचे। जय हिंद।